एक मुद्दा उठाया था जिसका नाम था वोट चोरी। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां पर एक तरफ इलेक्शन कमीशन इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कितने वोट काटे गए, तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर इकोनॉमी अगर उत्तर प्रदेश की आ रही है कहीं ना कहीं, तो आप इसको नकार नहीं सकते कि नीतीश कुमार की सरकार एक फेलियर रही है। चुनाव के बहुत पहले आप 20 साल सत्ता में काबिज थे, आप कभी भी महिलाओं को दे सकते थे 10,000 रुपये। सर, बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया है। जो विपक्ष पहले कहती थी कि नीतीश बाबू को उखाड़ फेंकेंगे, कहीं ना कहीं वही उखड़ के फेंक गए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार चुनाव का परिणाम आ चुका है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष अपने दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो महागठबंधन बनाकर हो, जनता से अपना संपर्क साध करके हो, कहीं ना कहीं उसमें विफलता तो मिली है। पर एक अहम मुद्दा ये भी उठता है कि जिस तरीके से विपक्ष ने थ्रू आउट द इलेक्शन एक मुद्दा उठाया था जिसका नाम था वोट चोरी। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां पर एक तरफ इलेक्शन कमीशन इस बात की पुष्टि नहीं करता कि कितने वोट काटे गए, किस एनालिसिस के द्वारा ये वोट काटे गए हैं। कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, चुनाव कोई भी जीते, चाहे वो नीतीश कुमार जीते, एनडीए जीते, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, महत्वपूर्ण ये होना चाहिए किसी चुनाव के अंदर कि कोई भी सरकार आए वो जनता के लिए काम करे। मैं एक गंभीर प्रश्न करना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि 20 सालों से नीतीश बाबू सत्ता पर काबिज हैं, बिहार की गद्दी पर लगे हुए हैं, बिहार का कितना विकास हुआ? अगर आप कहेंगे कि बिहार में नीतीश बाबू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, महागठबंधन की धज्जियां उड़ गई हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं, पर नीतीश बाबू की सरकार होने का क्या फ़ायदा जब बिहारी को बिहार छोड़कर दिल्ली, बम्बई, गुजरात, कर्नाटक जैसी जगहों पर जाना पड़ता है, जहां उनको इतना अपमान सहना पड़ता है केवल इसलिए क्योंकि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है। और जब नीतीश कुमार को सत्ता मिली थी, तब जब कहा जाता है कि बिहार जंगल राज में था, बिहार गड्ढे में था, नीतीश कुमार ने तो कम से कम गड्ढे से निकाला है बिहार को। देखिए, आपको बिहार को गड्ढे से निकालने के लिए नहीं, बिहार को एक सुंदर और एक समृद्ध राज्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। 20 सालों का समय कुछ कहलाता है। आप उत्तर प्रदेश को देखिए ना, उत्तर प्रदेश भी एक गड्ढे में बीमारू राज्य कहा जाता था कि अपराध चरम सीमा पर है, पर एक 5 साल 10 साल के अंदर ऐसा विकास आया कि आज तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर इकोनॉमी अगर उत्तर प्रदेश की आ रही है कहीं ना कहीं, तो आप इसको नकार नहीं सकते कि नीतीश कुमार की सरकार एक फेलियर रही है। मैं मानता हूं, चलिए आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, पर उनकी सरकार के ऊपर तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या का आरोप है। मैं कह रहा हूँ इसलिए कि वो कन्विक्टेड थे उस चीज़ में, उनके ऊपर आरोप नहीं था, वो कन्विक्टेड थे। और ऐसे व्यक्ति को अगर आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हो तो किस तरीके की राजनीतिक मजबूरियाँ आपके अंदर हैं बिहार के अंदर, इसको जानना चाहिए। क्योंकि एक बिहारी सब पर भारी कहा जाता है, पर बिहारी की अगर बिहार में ही इज्जत नहीं होगी तो ऐसी सरकार का, ऐसे राज्य का कोई मतलब नहीं है। नहीं, अगर ऐसा ही आप जो कुछ बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ था तो बिहार की जनता के पास मौका था, उखाड़ के फेंक देते, लेकिन इतना पूर्ण बहुमत, सबसे ज़्यादा सीटें लाई हैं इस बार। देखिए, ये लॉलीपॉप चुनावी लॉलीपॉप देने की जो रीति रिवाज आजकल नया शुरू हुआ है ना, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, नीतीश कुमार अगर इतना ही महिलाओं के बारे में सोचना चाहते थे, इतना ही युवाओं के बारे में सोचना चाहते थे, तो क्यों नहीं चुनाव के बहुत पहले, आप 20 साल सत्ता में काबिज थे, आप कभी भी महिलाओं को दे सकते थे 10,000 रुपये। आपने चुनावी टाइम पे क्यों दिया? आपने चुनावी टाइम पे इसलिए दिया कि महिलाओं को किसी तरीके से रिझाया जा सके, एक लॉलीपॉप थमाया और कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर देखने को मिला। ये राजनीति जो है वो देश के आपके कुछ चंद वोटों के लिए, चंद सीटों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, पर अगर बिहार एक राज्य की बात करें तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे पत्रकार महोदय कि ये राजनीति कहीं ना कहीं बिहार को गर्त में डालने का काम करेगी। बिहार में एक छत्र राज्य, मैं कहता हूँ बिहार हो चाहे कोई राज्य हो, चाहे वो देश क्यों ना हो, एक छत्र राज्य जब किसी का होता है तो कहीं ना कहीं उस देश के लिए, उस राज्य के लिए समस्या की बात होती है। मानते हैं आपकी वोट चोरी हुई है जो नारा? देखिए, जांच होनी चाहिए, जांच किसी भी चीज़ की होनी चाहिए। अगर कोई विपक्ष का इतना बड़ा नेता, राहुल गांधी को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता तो कह सकते हैं ना आप, 99 सीटें ही आई हैं, पर विपक्ष ने सबसे ज़्यादा सीटें पाई हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अगर बात है तो उस पर जांच करनी चाहिए, ना कि इलेक्शन कमिश्नर की तरह इस तरीके से कह देना चाहिए कि बहु बेटियों का डेटा हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। इस तरीके की पचकाना बात नहीं करनी चाहिए।